नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के झांसी स्थित शिविर कार्यालय में आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर पप्पू राम सहाय ने अध्यक्षता की एवं गोष्ठी के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राम सेवक अटजरिया रहे। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। वे विधि वक्ता, कुशल राजनेता व समाज सुधारक थे। वे देश के पहले कानून व न्याय मंत्री बने। वे 29 अगस्त 1994 में बनी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए उनको संविधान का जनक व संविधान निर्माता कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां डॉक्टर अंबेडकर जी के 5 स्थानों को तीर्थ स्थल बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज उनकी जयंती भारत के साथ साथ 150 देशों में मनाई जा रही है। गोष्ठी में मुख्य रूप से इंजीनियर जगदीश पाल, रामचरण यादव, पत्रकार दीपक त्रिपाठी, महेश पटेरिया, दिलीप खरे, मिथिलेश कुमार कुशवाहा संस्थान के सचिव उपस्थित रहे। समारोह का सफल संचालन संस्थान के अध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने किया। आइए देखते हैं पूरी खबर सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्या है कि अंबेडकर के जितने स्थान हैं उन स्थानों को सजाया जाए, संवारा जाए, जिससे इस देश की नई पीढ़ी उनके जीवन से शिक्षा ले सके कि एक उस वर्ग में पैदा होने के बाद भी उन्होंने पूरे देश का संविधान लिख करके नेतृत्व किया। उनके 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज तीनों मंत्र इस देश में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी देश में और विदेशों में उनकी प्रतिमा स्थापित हैं, सभी दलों के लोग उनको नमन कर रहे हैं और आज इस मुकाम पर सारे नौजवान पहुँच रहे हैं कि अंबेडकर जी ने जो देश को दिशा दी है, वो दिशा उनके द्वारा बनाए गए संविधान में जो नियम कानून, वही देश को न्याय दिला रहे हैं, वही देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान देश के विभिन्न महापुरुषों के संबंध में समय समय पर गोष्ठी आयोजित करता है और आज इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती इतने उत्साह और जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता तो वहाँ से लिख के हमारा आ गया है, लेकिन हमारे जो प्रमुख हैं पप्पू सहाय जी, वो आज की अध्यक्षता करेंगे और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार माननीय राम सेवक अटजरिया जी उसके मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि जगदीश लाल जी होंगे। मैं सभी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करता हूँ। जी ने विस्तार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। हम लोगों को उनसे बहुत सीख लेना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति हुए इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस व्यक्ति को जो एक खानदान था उसने उनके जो व्यक्तित्व कृतित्व थे उसकी उपेक्षा ही की। यहाँ तक कि उनको बंगाल से चुनाव हरवाया, महाराष्ट्र से चुनाव हरवाया और जो सबसे बड़ी त्रासदी अंबेडकर ने दूर की थी, कश्मीर जैसी जगह पे 370 सेक्शन लगाना अंबेडकर जी ने कानून मंत्री रहते हुए मना कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक देश में 2 झंडे, 2 विधान, 2 निशान कैसे हो सकते। तो नेहरू जी ने उनसे इस्तीफा लिया कानून मंत्री से और आयंगर को लेके आया आंध्र प्रदेश के और उन्होंने लगाया था, जिसका परिणाम ये निकला कि 1947 से लेकर के अभी जब तक मोदी जी नहीं आए 2019 तक, आप कल्पना करिए लाखों लोगों का कत्लेआम, 1.5-2 लाख पंडितों का वहाँ से पलायन, 50-50 हज़ार औरतों का धर्मांतरण। ये नेहरू खानदान की गलती, अंबेडकर जी जो सुधार रहे थे उसको गलत किया। कश्मीर की समस्या के जन पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी ने कहा था कि 35A और 370 नहीं लगना चाहिए। देश तो एक है, एक देश में एक झंडा होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के उसमें बातों में आकर के
वहाँ का अलग राज्य घोषित कर दिया, उसकी त्रासदी आज भी भोग रहे हैं। रोज़ 2-4 कैजुअलिटी तो कश्मीर में होती हैं, पाकिस्तान उस पर, और संयुक्त राष्ट्र से भी ले गए उसको। हमारे बात को हम दूसरे की यहाँ पंचायत ले गए पंडित जी, और उसको निपटा भी नहीं पाए। और तो और उनकी लड़की ने तो और गलती की। जनरल मानेक शाह जब सेनाध्यक्ष थे तो उसने कहा था कि 1 घंटे का टाइम हम दे दो, हम लाहौर पे तिरंगा फहरा देंगे, और इंदिरा जी ने मना किया। और जितनी 470 वर्ग मील जमीन ले ली थी उसको उन्होंने शिमला समझौते में दे दी। चीन को दे दी कम से कम 25-30 हज़ार वर्ग मील जमीन। नेहरू जी ने वो ये कहा था पार्लियामेंट में कि वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो बीजेपी के एक संसद सदस्य ने उसे कहा था कि आपके सिर पे भी कोई बाल नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं होता, तो क्या उपयोग है इसका। इस तरीके से देश को वो किया। आज हम ऐसे महापुरुष की संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के तत्वाधान में मना रहे हैं, जिसकी जितने भी गुणगान किया जाए वो कम है। और वो हमेशा बीकर सेक्शन के लिए उसका जीवन समर्पित रहा, और बहुत गरीब घर में पैदा हुए, जिनको प्राइमरी में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, कपड़े पहनने के लिए। क्या कार्यक्रम था आज? आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के कैंप कार्यालय झांसी में भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन था, जिसमें एक महत्वपूर्ण गोष्ठी पंडित राम सेवक अड़जरिया वरिष्ठ पत्रकार के मुख्य आतिथ्य में एवं पप्पू राम सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलने की कांग्रेस की उपेक्षा का जिक्र किया, और संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के नाते उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उसमें पत्रकार दीपक त्रिपाठी, महेश पटेरिया, दिलीप खरे, मिथिलेश कुशवाहा, रामचरण यादव बचावली हैं, इंजीनियर जगदीश लाल जैसे चित्रकार कलाकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, और कार्यक्रम को अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों का उस समय विरोध किया था जब कश्मीर को दूसरे देश का दर्जा नेहरू जी ने देने की पेशकश की थी 370, फिर उन्होंने उसमें इस्तीफा दे दिया था अम्बेडकर जी ने। फिर आयंगर को लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 विधान, नेहरू जी की गलतफहमी से इस देश को लाखों लोगों का कत्लेआम झेलना पड़ा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और कश्मीर का मुद्दा आज भी जिंदा है। भीमराव अंबेडकर की जगह आयंगर को नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया। इसलिए भीम, और 1936 में पूना पैक्ट में 1936 के माने 46, 56, 66, 76, 86, 96, 6, 16 और ये 25 आ गई 26, करीब 89 साल पहले बीकर सेक्शन को उनके अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन दिलवा दिया था 21% का। तो वो तो बीकर सेक्शन को जो जीने वाले लोग हैं इस देश के, जिन्हें दलित लोग कहते हैं, दलित एक भी नेता दलित नहीं है जिन्होंने उनको अनुकाधिकार दिलाया हो। बराबरी का वोट देने का अधिकार, मौलिक अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार, ऐसे आओ तिवारी जी दुनिया के किसी देश में नहीं है। ख़ासतौर से महिलाओं को बराबरी का दर्जा, हरिजनों को बराबरी का दर्जा अंबेडकर के संविधान की बदौलत ही इस देश में द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला, जो बहुत ही बीकर सेक्शन से जनजातीय से आती है, रावत और सहारिया जाति की, जो गरीब कम्युनिटी की है, वो आज देश की सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। इसलिए उस गोष्ठी का आयोजन संस्थान की तरफ से किया गया। उसमें पधारे हुए सभी लोगों का, क्योंकि गोष्ठी मेरे निवास पर थी, हमारा कार्यालय है, और संस्थान के मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अंबेडकर की नीति रीति पे चलकर ही देश तरक्की
और खुशहाल हो सकता है। धन्यवाद।